हर कुड़ी दिकु कुड़ा ठे बापलायन ते गाते को उनी संथाल कुड़ी दो ना लुतुर नंग पर्दा को थपा ओड़े के थे। के द्वारा मुझे कोई भी सहायता नहीं दी जाती है और लड़के के द्वारा हमेशा मारपीट किया जाता है, जिसके कारण मेरे कान का पर्दा 3 बार फट चुका है और अभी तक उसका इलाज चल रहा है। हजारीबाग जिला रे मिटन पंचायत मिना चौरदहा पंचायत तो उना पंचायत रेन मुखिया अर्चना हेम्ब्रम तो अर्चना हेम्ब्रम द मिटन दिकु कोड़ा दुलड़ रे इना जस्ती पागल लेना यानी कुंकी लेना जे उनी साव कोर्ट मैरिज कते बापला उतरना सानाम गते को जोहार गे इंगे बास्किना सोरेन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल रे आपे सानाम को सगुन दाराम। तो गते को तेनांग वीडियो दो शुरू खन मुचे दबी नेल तबुन पे तेनांग खबर दो ना अडी गे हाड़ा गया। तो गते को मिटन आदिवासी संथाल हपन कुड़ी गिद्रा कनाय ना और उनी गे नोंकान बड़ी घटना घटाव का तबुना से नोंकान बड़ी कमी का तबुना। तो नोआ वीडियो रे शुरू खन मुचे दबी तहन तबुन पे सानाम कथा पे आ बाडाय तबुना एनते रहो गते को खाटो मासाते इन आपे को लई सदर पिया उनी जहां दो और संथाल कुड़ी गिद्रा कनाय ना उनी दिकु कुड़ा सा 1 साल लहारे बापला लेना गाते को कोर्ट मैरिज ले आकिन जहां दो उनिया दुलड़ रे झली गाते किन बापला लेना और बापला तायनम उनी आको ओड़ा इदी तायनम उनी आको ओड़ा रे ना बापू को दोहो चोय कानते। नमस्ते, मैं अर्चना हेम्ब्रम, ग्राम कविलास, थाना पोस्ट चौपारण, जिला हजारीबाग, पंचायत चौरदाहा की मुखिया हूँ और मैं सबों को यह बताना चाहती हूँ कि 2022 दिसंबर दिनांक 22 को मैंने रवि रंजन कुमार पिता राजकुमार यादव, ग्राम सिलोदर, पोस्ट चौपारण, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग से कोर्ट मैरिज की थी। और कोर्ट मैरिज करने के बाद मैंने और रवि रंजन ने अपने फैमिली को बता दिया था, हम दोनों ने, और लड़के के परिवार वालों के द्वारा मुझे कहा गया कि रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से बार बार कह के मुझे टाल मटोल करते करते लगभग अभी 1 साल 2 महीना होने वाला है और अभी तक मुझे साथ में नहीं रखे। शादी के बाद से ही मैं रेंट में चौपारण में रह रही हूँ और यहाँ का जो भी खर्च होता है वो रेंट और खाना पीना सारा चीज़ का वहन मैं खुद करती हूँ। लड़के के द्वारा मुझे कोई भी सहायता नहीं दी जाती है और लड़के के द्वारा हमेशा मारपीट किया जाता है, जिसके कारण मेरे कान का पर्दा 3 बार फट चुका है और अभी तक उसका इलाज चल रहा है। और एक बार लड़के के द्वारा मार्केट में चौपारण मार्केट में रात 10 बजे बुलाकर मेरे साथ काफ़ी मारपीट किया गया, जिससे मेरे पूरे शरीर पे फोका हो गए थे और मुझे उसका भी इलाज कराना पड़ा। और उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार के द्वारा मुझे हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। उनके पिता राजकुमार यादव, उनकी माता कुंती देवी, उनकी बहन अनुराधा कुमारी, सोनी कुमारी, जीजा जी और राजन यादव और सुनील यादव के द्वारा मुझे हमेशा टॉर्चर किया जाता है कि तलाक दे दो और मुझे हमेशा नीचे जाति की लड़की कह के, आदिवासी कह के हमेशा गाली गलौज भी किया जाता है। और मुझे रवि रंजन कुमार ने 2 सप्ताह पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे घर ले चलो तो हमेशा किसी न किसी वजह से बहाना बनाते जाते हैं और इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ चौपारण में हूँ। मेरे साथ दिसंबर 2023 में लड़के ने मारपीट किया, जिसके कारण फिर से मेरे कान में चोट आने की वजह से कान का पर्दा फट गया और इलाज करना पड़ रहा है। और लड़के के पिता और माता के द्वारा मेरे घर में परिवार वालों को सबों को बताकर उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया कि लड़के के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरीके से तुम लोग एक ग्राम सभा या मीटिंग करके जो भी करके किसी भी तरीके से तलाक दिलवाओ। इस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और जो भी काम मैं पंचायत में करती हूँ उसमें उनके पिता राजकुमार यादव के द्वारा मुझे हमेशा तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, किसी भी काम को करने में हमेशा बाधा पहुंचाया जाता है। इसलिए मैं बहुत प्रकार के कामों को नहीं कर पाती हूँ। उनका कहना होता है कि मैं जो बोलूँगा वही काम करना होगा।
और मैं अपने इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे काफ़ी मेंटली भी टॉर्चर किया गया है। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, मैंने कहा कि मुझे लड़के के घर में मुझे ससुराल में रखा दीजिए। तो प्रशासन का कहना है कि ये प्रशासन का काम नहीं होता है किसी को घर में रखवाना। तो काफ़ी मैं परेशान हो चुकी हूँ और सबों के पास थाना चौपारण, उसके बाद डीएसपी, एसपी, डीसी सबके पास मैंने आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि इस तरह से टॉर्चर ना करे। और उनकी माता कुंती देवी के द्वारा 16 फरवरी 2024 को हमारी चाची के साथ वो काफ़ी गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और काफ़ी धमकी देते हुए, मतलब नीच जात कहते हुए वे लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी को तुम लोग समझाओ, अपने पास रखो, हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। और इसी तरह से कर करके मेरे साथ वो टॉर्चर करते हैं। और उनकी बुआ भी सरिता देवी, वो भी मेरे साथ काफ़ी टॉर्चर कर फ़ोन करके गाली गलौज इस तरह से की हैं। और लड़के को भी मेरे साथ इसी तरह से करते रहता है और साथ में नहीं रखते। और मैं आज 18 फरवरी 2024 को उसके घर जा रही हूँ और मेरे प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। तो प्रशासन कहना है कि आप खुद जाइए, इस तरह से कहना है। तो मैं अब सबसे थक चुके, इसलिए लास्टली मैं ये कदम उठा रही हूँ कि मैं खुद अकेले जा रही हूँ और मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ। इसीलिए अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है, मेरे साथ मारपीट या नुकसान या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेवार लड़के के परिवार वाले, पूरे परिवार वाले और इसके प्रशासन भी थोड़ी जिम्मेवारी है। इतने ही कह के अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। गते को वीडियो फुटेज पे नेल केदा ना पूरा कथा पे बढ़ाई केदा जहां दो आया मोजाते चेत कथा लय सदर केदा तो ना गते को इनसेन खन जहां मी ओपिनियन रोड सनाया ओना आपे को सामंग्री लय सदरम। तो गते को अब बो नेले दा बांगमा अब शिक्षित कुड़ी गिद्रा जहां दो लटू लटू पोस्ट बो मेन क्या और अच्छा अच्छा शिक्षित माने ऑल पढ़ाव कुड़ी गिद्रा गे नय नुका को कमी तो जहां दो मुखिया होई कते से अडिन बो बढ़ाई ज्ञान हा मंजू मुर्मू हो नपाय सिंगर मेन कते और नौकान कथा नेल नामो कना। तो गाते को जहां बाको ऑल पढ़ाव कना तो उनको नहा मा सोचा के बन तो उनको को दो नहा चिक को उयहरा सचेत लेका को और कमी तबना अब वो बढ़ाई के गाते को जहां को नेल नामो उनको दो नहा अबोरेन हर वो मनाव को उनको दो डाहार वो मनाव को उनको नेलते अब वो ताड़ा मा। तो गाते को निहती अब जहां अशिक्षित मेना को ना उनको दो लट्टू हर जहां लका को कमिया उनका गे ना को कमी तबना। तो गाते को इनमा अडे बड़ी इन बुझाव किदा और आपे को ची ओपिनियन कना आपे को कमेंट दराते बढ़ाई चोइन तबन पे। और निया वीडियो दो ना निंका गे मा मुचाद रे आपे सनम को जोहार के।